क्या आप जानते हैं कि शैम्पू करने का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था? जी हाँ, सही सुना है आपने। दुनिया भर में पहली बार लोगों को शैम्पू का इस्तेमाल करना भारत ने ही सिखाया। अब आप सभी ने कभी न कभी रीठा या सोप नट का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जी हाँ दोस्तों, वही फल जिसे पानी मिलाकर हाथों में रगड़ने से झाग बनने लगते हैं। भारत के कई घरों में आज भी दादी नानी अभी भी बतौर शैम्पू कुछ पत्तियों और फूलों को सुखाकर उनका पेस्ट बनाकर बालों में लगा देती हैं। अब अगर हम आपको बचपन में इस्तेमाल किए गए शैम्पू के बारे में पूछे तो आप में से ज्यादा लोगों का जवाब होगा या तो क्लिनिक प्लस या फिर चिक। जी हाँ दोस्तों, वही चिक शैम्पू जो 50 पैसे के पाउच में हम दुकान से खरीद लाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे चिक शैम्पू ने पूरी दुनिया में शैम्पू रेवोल्यूशन ला दिया? ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो आइए बताएं हमारे बचपन की यादें ताजा कर देने वाले चिक की कहानी। दोस्तों, अगर हम इतिहास देखें तो शैम्पू का इस्तेमाल करने की प्रथा 1500 ईस्वी से पहले की है, जब उबला हुआ रीठा या साबुन, जामुन, आंवला, हिबिस्क, शिक्काई और बालों को हेल्दी बनाने वाली जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर बनाया गया था और इसे बालों को हेल्दी बनाने के लिए खोपड़ी पर इस्तेमाल किया जाता था। अब जानते हैं कि हमारे इस शैम्पू ने पश्चिम की यात्रा कैसे की। तो ये बात है साल 1759 की, जब पटना के नाई कम्युनिटी में पैदा हुए शेख दीन मोहम्मद। इन्हें बचपन से ही हर्बल औषधि और साबुन बनाने की टेक्निक में बड़ा इंटरेस्ट आता था। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को चंपी देने की कला भी सीखी थी, जिसे सिर की मालिश भी कहा जाता है। तो 1800 की शुरुआत में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड चले गए। ब्रिटेन में ही उन्होंने एक स्पा खोला, जिसे उन्होंने मोहम्मद बाद का नाम दिया। धीरे धीरे वो वहाँ अपने सिर की मालिश के लिए इतना मशहूर हो गए कि जल्द ही उन्हें किंग जॉर्ज IV और किंग विलियम IV का पर्सनल शैम्पू सर्जन बना दिया गया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी दूर दूर तक थी कि लोग अस्पताल के मरीजों को भी उनके पास भेज रहे थे, जिससे उन्हें डॉक्टर ब्राइटन नाम मिला। उन्होंने शैम्पूइंग या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंडियन मेडिकेटेड वेपर बाथ नाम की बुक पब्लिश की और ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया के सामने शैम्पू। 1900 का दशक आते आते दोस्तों, शैम्पू सिर्फ मालिश करने वाले प्रोडक्ट के साथ साथ हेयर वॉश करने वाले प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। खैर, अब बात करते हैं शैम्पू रिवॉल्यूशन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत के लोग आमतौर पर हर दिन शैम्पू से सर नहीं धोते, या तो इसे इतवार में इस्तेमाल किया जाता है या हफ्ते में 2 बार। तो मार्केट रिसर्च सर्वे के मुताबिक जो लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वे भी आमतौर पर हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करते हैं। अब यहीं पर अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर लोग जब भी नहाते हैं तब शैम्पू भी कर लिया करते हैं। अब चूंकि भारत की महिलाएं लंबे बाल रखती हैं, इसलिए वे जब शैम्पू लगाती हैं तो बाकी दुनिया से थोड़ा ज्यादा, यानी कि लगभग 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा शैम्पू लगाती हैं, क्योंकि भारतीय लोगों की हेयर ग्रोथ और थिकनेस भी ज्यादा होती है। और यही वजह है दोस्तों कि भारत में शैम्पू का बाजार बहुत बड़ा है। ये आंकड़े ही साबित करते हैं कि भारत के लोग हर साल लगभग 8000 करोड़ रुपए का शैम्पू लगाते हैं। आंकड़े बेशक हैरान करने वाले हों, लेकिन यही दिखाता है कि भारत का शैम्पू बाजार काफी बड़ा है। बता दें कि ग्रामीण भारत में शैम्पू की खपत शहरी भारत से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, और कंपनियां ये बात जानती हैं और इसलिए वो अपनी सेल्स और प्रमोशन में गांव का खास ध्यान रखते हैं। भारत में हर साल बिकने वाले 8000 करोड़ रुपए के शैम्पू से लगभग आधा, यानी लगभग 54% शैम्पू सैशे यानी प्लास्टिक के पाउच में बिकती है। और ये चीज शैम्पू बनाने वाली कंपनियां अच्छे से समझ गई हैं कि चाहे शैम्पू देसी हो या विदेशी, अगर भारत में माल बेचना है तो उसे सैशे में शैम्पू बेचना ही होगा। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल तक को इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ा और ये के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुआ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज को पहली दफा इंट्रोड्यूस करना और उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना काफी मेहनत का काम है। जी हाँ, पहला सैशे शैम्पू भारत में एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है केविन केयर, जिसने प्रोडक्ट को सस्ता बनाया था और इनका प्रोडक्ट था चिक शैम्पू। जैसे जैसे प्रोडक्ट फेमस होता गया, ये लोगों की हाइजीन रूटीन का मैंडेटरी हिस्सा बन गया और दुनिया शेख दीन मोहम्मद के आविष्कार से काफी आगे निकल गई। आज बाजार में सभी तरह के शैम्पू अवेलेबल हैं। डिफरेंट नीड्स के लिए परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ सूखे बाल, रंगीन बाल और यहाँ तक कि बच्चे के बाल के लिए भी अलग शैम्पू है। आइए दोस्तों, अब भारत के पहले सबसे फेवरेट शैम्पू की तरफ आपको लेकर चलते हैं। साल 1983 में केविन केयर नाम की कंपनी ने चिक ब्रांड नाम से सैशे में शैम्पू बेचने की शुरुआत की और ये शुरुआत कैसी रही उसके गवाह हम सब हैं। वैसे तो चिक शैम्पू की शुरुआत कीमत 1 रुपए और 50 पैसे वाले पाउचेस से हुई थी, क्योंकि उस वक्त भारतीय बाजार में कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ था और इस प्रोडक्ट ने भारत में शैम्पू का नया बाजार ही खोल दिया था। देखते देखते ये ब्रांड साउथ इंडिया में शैम्पू का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया, जिसके बाद पूरे भारत में शैम्पू बेचने के मामले में कई साल तक ये कंपनी टॉप पर रही। अब चिक जो ये सैशे का कॉन्सेप्ट लाया था वो लोगों को काफी ज्यादा किफायती लगा और ऐसे ही ये सैशे में प्रोडक्ट बेचने की सबसे कामयाब कहानी है। जिसके बाद शैम्पू मार्केट की सभी कंपनियों ने सैशे में भी माल बेचने का मॉडल अपना लिया और सैशे में शैम्पू बेचने की बात साल 1983 में अजीब तो थी, लेकिन उस दौर में शैम्पू के बारे में यही परसेप्शन थी कि आम
लोग साबुन से ही सिर धो लेते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल तो सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन इस चीज को केविन केयर कंपनी के फाउंडर आर चिन्नी कृष्णन ने बदल कर रख दिया। बता दें कि चिक शैम्पू का नाम चिन्नी के सी और कृष्णन से के से मिलकर ही रखा गया था। उनका मानना था कि जिस चीज का इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं वो आम लोगों के लिए भी सुलभ होनी चाहिए। और इसी सोच ने भारत में FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कंज्यूमर गुड्स के मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि चिक शैम्पू से शुरू हुई इस मार्केट क्रांति से न सिर्फ शैम्पू के बाजार को बदल डाला, बल्कि भारतीय समाज को भी इसने कई तरह से प्रभावित किया कि हर चीज इंसान के लिए ही बनी है, किसी वर्ग के लिए नहीं। इसके साथ ही ये इन ब्रांड्स के मुंह पर भी तमाचा था जो सिर्फ एक तबके के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे। अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा कि कैसे कुछ लोगों के सर पर बालों की लट सी बन जाती थी। दरअसल देश के कुछ हिस्सों में ऐसी मान्यता है कि अगर लड़की के सिर पर लट बन जाए, यानी ढेर सारे बाल इकट्ठा होकर रस्सी की शक्ल ले लें, तो इसका मतलब है कि देवी आदेश कर रही है कि लड़की को मंदिर के हवाले कर दिया जाए, जहां वो देवदासी बनकर रहे। हालांकि ये सब कानून के तहत अब पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कई जगह आज भी ऐसा होता है। जबकि सब जानते हैं कि बालों की लट बनना बालों के लंबे समय तक धुलाई ना होने से जुड़ा मामला है। बता दें कि आज बालों में लट बनने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लड़कियां देवदासी बनती रही हैं और बाद में उनमें से ज्यादातर देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं। और इसी बीच लोगों की जिंदगी में 1 रुपए का शैम्पू सैशे आ गया तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने लोगों की जिंदगी में इसका असर रहा है। खैर, बाद में एक सैशे की कीमत घटकर 50 पैसे तक हो गई। आपने भी 50 पैसे वाला चिक शैम्पू कभी खरीदा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसे ही शैम्पू की कीमत कम हुई, ये हर वर्ग के आदमी के हाथ तक इस्तेमाल किए पहुंचती है। आज केविन केयर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि ये दिखाता है कि भारत से उन्हें कितना प्यार मिला। आज हेयर केयर की ब्रांड के तौर पर केविन केयर एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो सिर्फ चिक ही नहीं बल्कि कार्थिका, नाइल, मीरा और ट्रूथसम जैसे शैम्पू भी बनाते हैं। और यही आगे चलकर बाकी ब्रांड्स की सेल स्ट्रैटेजी के लिए आइडिया बनी कि कैसे भारत के हर आदमी तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। आज यही वजह है दोस्तों कि प्रोडक्ट के छोटे पैकेट ने न सिर्फ बाजार को डेमोक्रेटिक बनाया है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स के बाजार का एक्सपेंशन भी किया है। जी हाँ, इस तरह से ये प्रोडक्ट उन गांव, बस्तियों और मोहल्लों तक पहुंचे हैं जहां बड़ी पैकिंग के साथ शायद ये कभी ना पहुंच पाते या काफी कम अमाउंट में काफी देर से पहुंचते। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करता होगा। भले ही शैम्पू की खोज भारत ने की हो, लेकिन आज शैम्पू के लिए पूरी दुनिया प्राचीन मिस्र की सभ्यता के क्रेडिट देती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को लगता है कि मिस्र की देन है शैम्पू, लेकिन इतिहास गवाह है कि लगभग सन 1500 में प्राचीन भारत में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें शैम्पू भी शामिल है। और उस समय भारत में बालों को साफ करने के लिए फूलों के गूदे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कई जड़ी बूटियां और गुड़हल का फूल भी मिलाया जाता था। इससे बाल साफ, हेल्दी और सॉफ्ट रहते थे। बता दें कि भारत की तरह ही शुरुआती दौर में यूरोप में भी शैम्पू सभी के लिए नहीं था। इसे सिर्फ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में इसे साबुन के तौर पर इस्तेमाल के लिए अवेलेबल कराया गया, जिसके बाद साल 1800 तक इसकी मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे शैम्पू दुनिया में पहुंचा तो सन 1908 में न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में बताया गया था कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू से बाल धोने से वो चमकदार बने रहते हैं। जिसके बाद लोगों के बीच इसकी मांग और ज्यादा बढ़ने लगी और साल 1920 में पहली बार लिक्विड फॉर्म में शैम्पू बाजार में आया था। आपने भी बालों में लगाने वाले वो साबुन जरूर देखे होंगे। ये साबुन शैम्पू ही थे, बस सॉलिड फॉर्म में थे। अब जैसे ही लोगों के सामने ये नई अनोखी चीज आई तो वो काफी प्रिवेलिंग भी हो गई, जो आज के बाजार में बॉटल और पाउच में भी बिकते हैं। वैसे अगर आप रोज शैम्पू करते हो तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बालों को रोजाना शैम्पू नहीं करना चाहिए, इससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। बाकी आपको कौन सा चिक का ऐड पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारी आज के इस वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।